रातों रात ख़वातीन को हॉस्टल्स खाली कर मसले आ रहे हैं, उसमें मंशियात आ रही हैं, उसके अंदर नॉन स्टूडेंट्स आके ठहरते हैं। सारे स्टूडेंट्स को एक ही तगड़ी में तोलते हुए क्या नाइंसाफी नहीं कर दी? कि स्टूडेंट्स को बंद करो। यहाँ पे जो स्टूडेंट पार्टीज के अंदर तशद्दुद के रुझानात हैं, स्टूडेंट्स मसाइल के हवाले से इकट्ठे हों। कौमियत के नाम पर जो तलबा की तकसीम है वो तअस्सुब और रुजत को जन्म देती है। तालिबात को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला गया, गोलियां चलाई गई है, लाठी चार्ज हुआ स्टूडेंट्स पे। ये सारा सिक्योरिटी के नाम पे किया गया है। जो एडमिन की मुनज़्ज़म करे और इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर मेकन और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रेस क्लब के सामने। मेरे साथ इस वक्त फरजाना बारी साहिबा मौजूद हैं। कायद-ए-आज़म का वाक़या, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का वाक़या आपने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी क्लिप्स भी देखे होंगे, आपने सुना भी होगा। बहुत अफसोसनाक वाक़या था। स्टूडेंट्स की आपसी लड़ाई से चलता हुआ फिर फीमेल का जो हॉस्टल था वो खाली कराने तक की सारी चीज़ें जो हुई वो बहुत मिस मैनेजमेंट वहाँ पर देखी गई। फरजाना बारी साहिबा से पूछेंगी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत मौसर आवाज़ रखती हैं पाकिस्तान के अंदर जो भी सोशल इश्यूज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या कहेंगी? बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, ख़ुसूसन ख़वातीन के साथ जो रवैया उस रात अपनाया गया, उसको आप किस नज़र से देखती हैं? बहुत मजम्मत करते हैं जितना भी है, और ख़ासतौर पर इस वक्त कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर वो खातून है। हमें उम्मीद थी कि वो इसका बेहतर तरीके से रिजॉल्व करती हैं और उनको औरतों के जो मसाइल हैं उसको समझने की ज़रूरत थी कि अगर आप रातों रात ख़वातीन को हॉस्टल्स खाली करते हैं, और जबकि इस्लामाबाद में औरतों के हॉस्टल्स ना होने के बराबर है, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में वैसे भी जो है ज़्यादा गरीब तबके के लोग भी आते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं, उनको इस तरह से हॉस्टल्स खाली करवाना जो है, मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल एक इनसेंसिटिविटी की तरफ है कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नाकाम है। वैसे भी कैंपसेस को जो है उसमें असले आ रहे हैं, उसमें मंशियात आ रही हैं, उसके अंदर नॉन स्टूडेंट्स आके ठहरते हैं। तो बजाय इसके कि इन तमाम मसलों की तरफ तवज्जो दी जाए, जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो वो उसको जिस हैवी हैंडेडनेस के साथ उसको डील करने की कोशिश करती है, वो भी बड़ी काबिल मज़म्मत है। आप क्या समझती हैं असल मसला क्या था, और उससे तवज्जो हटा के सारे स्टूडेंट्स को एक ही तगड़ी में तोलते हुए क्या नाइंसाफी नहीं कर दी, और बजाय के कुछ लोगों को जिनका कसूर था उनको सजा दी जाती, वो सबको ही सजा दे डाली? असल में इशू ये हो गया है कि क्योंकि स्टूडेंट्स यूनियन पे पाबंदी के नतीजे में स्टूडेंट्स क्योंकि एथनिक लाइंस पे ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो अब एक ग्रुप की सूरत में, ब्लॉक की सूरत में एक्ट करते हैं। फिरका ज्यादा तफरका जो है वो एथनिक बुनियादों पे है, तो उनको फिर ये लगता है कि वो हैंडल ही नहीं कर सकेंगे, लिहाजा उनके लिए आसान ये है कि स्टूडेंट्स को बंद करो, क्योंकि स्टूडेंट का मुस्तकबिल तबाह होता है, उनकी तालीम पे हरज पड़ता है, इसके किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी प्रोटेस्ट के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं इंतजामिया की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, और क्या डिमांड्स हैं कि कैसे इस मसले को हल किया जाए? स्टूडेंट्स की आप डिमांड्स आपके सामने। सबसे पहली बात ये कि यूनिवर्सिटीज तो खुलनी चाहिए, सब स्टूडेंट्स को इसका नुकसान नहीं होना चाहिए कि आप यूनिवर्सिटीज बंद करके बैठ जाए और उनका तालीम का हर्ज हो। और पुलिस और जो रेंजर्स हैं उनको वहाँ से बाहर निकलना चाहिए, और इस वक्त जो स्टूडेंट्स जो हॉस्पिटल्स में है, आई थिंक उनकी जो हेल्थ का जो इश्यूज है उसको डील किया जाए, और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स के साथ बैठ के इस मसले को हल करके और यूनिवर्सिटी को फौरी तौर पे खोला जाए। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी गिनी जाती है। आप क्या समझती हैं, ये इखलाकी गिरावट की तरफ नहीं जा रहा मामला कि इतना बड़ा स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है, और उसके बाद फीमेल स्टूडेंट्स को रात 2 बजे हॉस्टल से निकाल देना, जबकि उनके लिए दूसरे शहर में एक शेल्टर का किरदार अदा करता है हॉस्टल दूर दराज से आए लोगों को। इखलाकी मामलात में कितना हमें काम करने की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, असल में बात ही यही है कि देखें, ये हमारे लिए बड़ी ये सोचने की इस वक्त मुकाम है कि एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे जो स्टूडेंट बॉडीज़ के अंदर तशद्दुद के रुझानात हैं, इसके ये बहुत, अगर हमारी आइंदा जो नस्ल, पढ़ी लिखी नस्ल जो है, अगर वो इस तरह से अपने इख्तलाफात को हल करेगी तो ये हम सब के लिए सोचने का मुकाम है। और मैं समझती हूँ कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फौरी तौर पे जो स्टूडेंट्स यूनियन है उनको बहाल किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स मसाइल के हवाले से इकट्ठे हों और मिलकर काम करें कैंपसेस में। बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहिबा हमसे बात करने के लिए। उरूज, आप इस बारे में क्या कहेंगे, और बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल स्टूडेंट, आप क्या समझती हैं इस तरह का तरीक़ेकार यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से कितना काबिल मज़म्मत है? सबसे पहले तो इस जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पेश आने वाले वाक़े
कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पेश आने वाला वाक़या काबिल मज़म्मत है, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और इस तरह की हम से समझते हैं कि कौमियत के नाम पर जो तलबा की तकसीम है वो तअस्सुब और रुजत को जन्म देती है। और इससे आगे अगर हम जाएँ तो उसके बाद तलबा के मसाइल को हल करने के बजाय जो रात के अंधेरे में तालिबात को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला गया, उनके मसाइल को हल करने के बजाय उनके जो मसाइल हैं उनको मज़ीद बढ़ा दिया गया। एक तरफ हम सब देख रहे हैं कि मुल्क में किस तरह का माशी बहरान चल रहा है और माशी बहरान के बाद जो फीमेल स्टूडेंट्स थी उनको यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि दूर दराज से आए हुए स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी है वो एक पनाहगाह के तौर पर हम उसको समझते हैं, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी इस तरह के इकदाम करेगी कि रात के जो तालिबात है या तलबा है उनको बेघर कर देगी, तो हम ये समझते हैं कि इसकी जितनी भी मज़ामत की जाए कम है। फीमेल स्टूडेंट्स को रात के पिछले पहर बेदखल कर देना, बाहर निकाल देना और ये कहना कि आप जहां मर्जी जाएं, इंतज़ामिया की तरफ से बड़ा ही काबिल मज़म्मत अमल है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो हम मज़म्मत जो इन फाइटिंग हुई थी QAU में हम उसकी करते हैं, तमाम इधर के ऑर्गेनाइजर्स करते हैं, लेकिन उस मतलब तलबा के बिटवीन जो झड़पें होती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, उससे इस तरह से इस्तेमाल करना कि यूनिवर्सिटी में जो इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे फीमेल स्टूडेंट्स, उनको रात के टाइम फोर्सिबली इवैक्यूएट करना, गोलियाँ चलाई गई हैं, लाठी चार्ज हुआ है स्टूडेंट्स पे, और ये सारा सिक्योरिटाइजेशन के नाम पे हुआ है। और एक पब्लिक यूनिवर्सिटी जहाँ तमाम मतलब मुल्क से लोग पढ़ने आते हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं पेरिफेरी से, फीमेल स्टूडेंट्स हैं पेरिफेरी से, और वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स जो कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं क्योंकि फ़ीस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ निस्बतन कम होती हैं, वो कहाँ जाएंगे? प्राइवेट हॉस्टल्स में। उनको रात को निकाल दिया गया ये सारा सिक्योरिटी के नाम पे किया गया है, जो एडमिन की और अथॉरिटीज़ की डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं। आप क्या समझती हैं फीमेल स्टूडेंट्स का क्या कसूर था? चलो झगड़ा हुआ तो फीमेल हॉस्टल खाली करवाना और सिक्योरिटी के नाम पे इस तरह का अमल करना, फीमेल क्या इन्वॉल्व थी? उनको क्यों निकाला गया? अक्सरियत स्टूडेंट्स की जो इफ़ेक्ट हुए हैं उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और इसलिए मतलब इसीलिए तो ये इतनी ट्रैजिक वाक़या है जो सारा हुआ है, और आज हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम उन सब स्टूडेंट्स को मुनज़्ज़म करें और इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और उनको हॉस्टल का अपना हक़ वापस दिया जाए और उनकी तालीम को डिस्टर्ब ना किया जाए। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।